मीनू जैन गाजियाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आपने एक बार कहा था कि कोई टोटका वगैरह करता है तो उसका अपमान कर दो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो नाम से और फोटो के ऊपर टोटका करवा देता है तो फिर उसके लिए बचने के लिए हम लोग क्या करें? एक तंत्र विद्या होती है, यंत्र मंत्र तंत्र। तंत्र विद्या के ऊपर मैंने सवाई माधोपुर के चतुर्मास में 1 हफ्ते प्रवचन दिया था। तंत्र क्या है? तंत्र एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भय के कारण उत्पन्न होती है। झूठी नहीं है, सही है, लेकिन भय के कारण उत्पन्न होती है। उसको यदि हम एक्सेप्ट ना करें, तंत्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। हम एक्सेप्ट करते हैं। मंत्र शक्ति हम स्वीकार करें या नहीं करें, मंत्र से यदि किसी ने कुछ किया है तो इफेक्ट करेगा। यंत्र शक्ति तुम कितना भी भाव करो या नहीं करो, यंत्र चल गया तो चल गया। गोली चल गई तो वो तो लगेगी, तलवार चल गई तो वो तो लगेगी, हाथ मशीन में चला गया तो कटेगा। ये यंत्र शक्ति है, यंत्र। और मंत्र शक्ति यदि किसी ने मंत्र का सहारा लिया है तो मंत्र शक्ति कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि मंत्र में किसी को आदेश दिया जाता है और वो मंत्र के द्वारा सिद्ध हुआ जिसको आदेश दिया जाता है वो अमोघ होता है, वो अपना कार्य करता है। और तंत्र शक्ति वो शक्ति कहलाती है जिसमें कोई नहीं होता, बीच में कुछ नहीं। यहाँ तो तलवार थी, यंत्र था, मशीन थी, हाथ कट गया। वहाँ कुछ भी नहीं होता और वो किसी को आदेश नहीं दिया जाता। वो मात्र सामने वाले के अंदर भय पैदा किया जाता है। और तंत्र शक्ति ये देखती है कि ये कितना भयशील है, ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्रभाव पड़ जाएगा, और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे आपके घर में कोई नींबू फेंक गया, मिर्ची फेंक गया, कुछ नहीं करना। आपको हिम्मत हो तो जूता नहीं पहने हो तो जूता और पहन लेना और एक लात मार के कर देना। गारंटी मेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और जिसने फेंका है उसकी हवा खिसक जाएगी। तंत्र विद्या का अपमान कर दो, उसकी तंत्र विद्या खत्म हो जाएगी। और तुम उसका सम्मान कर दो, और उसने फोटो पे कुछ कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, आपने स्वीकार कर। इसने मेरे घर में नींबू डाल दिया इसीलिए वो दुकान नहीं चल रही। महाराज जी क्या बात है? बोले महाराज जी कल लौंगे मिली थी मेरी दुकान में। हो गया बेटा, अब तो दुकान तो चलेगी नहीं। एक्सेप्ट मत करो। तंत्र का सबसे बड़ी शुरू है, तुम उसको स्वीकार मत करो। और स्वीकार कर लिया जाए तो उसको दूसरे ढंग से उसको उतारा जाता है। उसको इस ढंग से कर दिया जाए कि वो समझ लिया कि उतार दिया है। एक उदाहरण देता हूं तंत्र विद्या का। ऊंट से ऊंट बहुत सारे, 10 ऊंट थे, उसके बाद रस्सी थी 9। तो पड़ाव पे गया तो बेटा कहता है पापा रस्सी तो 9 है, अब 10वें ऊंट को कैसे बांधे? बोले मूर्ख, ऊंट को बांधना कोई रस्सी की जरूरत होती है क्या? तो बोले पापा रस्सी के बिना कैसे बंधेगा, रात भाग जाए? बोले नहीं भगेगा, ये ऊंट है। तो वो गया, बोले देख यहाँ। उसने ऊंट के गले में यूं किया, यूं बांधा और लकड़ी को यूं ठोका नीचे और यूं कर दिया, ऊंट बंध गया। ऊंट ने देख लिया कि मुझे खूंटा गाड़ दिया गया। सुबह वो बेटा उठा, 9 की रस्सी खोल दी, 10वां बंधा ही नहीं था। तो 9 चले गया, 10वां खिसका ही नहीं, पहले मुझे खोलो तो सही। अब वो ऊंट खिसकने को तैयार नहीं, मार रहा, पीट रहा है, वो जा ही नहीं रहा। तो पिताजी वो तो जा ही नहीं रहा, कोई भूत लग गया, ऊपरी बाधा हो गई। बोले बेटा उसे खोला के नहीं? बोले वो तो बंधा ही नहीं है। बोले मूर्ख, वो बंधा है, वो बंधा है, ऊंट की खूंटी कड़ी है अभी भी। वो गया, ऊंट की खोली खोली
यूं किया, ऊंट दौड़ के चला गया। इसको बोलते हैं तंत्र विद्या। सुन रहे हो रे ऊंट लोगो, तंत्र विद्या ये कहलाती है। उस तंत्र विद्या के जीतना बहुत कठिन होता है। मंत्र विद्या से व्यक्ति बच जाता है, क्योंकि उसके पास भी मंत्र है, उसके पास भी मंत्र है तो बच जाएगा। भारी मंत्र है, बच जाएगा। यंत्र से व्यक्ति बच जाएगा, अपने आप को सेव कर लेगा। गोली आई, झुक गया, कोई सेव हो गया, लूट जैकेट पहन ली। तंत्र विद्या से बचना बहुत मुश्किल होता है। तंत्र विद्या से बचना, बस ऊंट मत बनो। तो तंत्र विद्या कुछ भी कार्यकारी नहीं। साइकोलॉजी इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है इसका।